अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, जिस प्राणायाम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और जो चलते फिरते भी दुनिया में किसी भी कोने में आपको लोग करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के तप पुरुषार्थ से, उनके साधना से जो निस्सरित प्राणायाम है, क्योंकि हठ योग के ग्रंथों में कई जगह पर इसको प्राणायाम माना गया है, कई जगह क्रिया माना गया है। क्रिया इसलिए है क्योंकि यह शरीर का शोधन करता है। प्राणायाम इसलिए है कि प्रच्छदन विदारणाभ्याम हुआ प्राण से यह पूरे हमारे शरीर के श्वसन सिस्टम को पूरा सब कुछ ठीक कर देता है। वह कपाल भाति प्राणायाम जो हमारे मन से लेकर के मस्तिष्क तक को, तन से लेकर के हमारे मन की गहराई तक को जो लाभ देता है, ऐसा कपाल भाति प्राणायाम। कपाल भाति प्राणायाम करने का बिल्कुल वह भी सरल उपाय है कि जब श्वास आप अंदर लें वह सहज होनी चाहिए, यानी वहाँ श्वास लेने में हमको प्रयास नहीं करना है, छोड़ने में हमको ताकत लगानी है। छोड़ने के लिए इतना ही जितना आप अपनी ताकत हो उतनी आप ताकत लगाएं। और जिनको ज़्यादा बीपी हो, ज़्यादा कोई शारीरिक परेशानी हो, वो सहज रूप से करें। जिनके पास जितनी ताकत है, प्राणायाम की क्रिया ऐसी हैं कि आप उतनी ताकत से कर सकते हैं। जो ज़्यादा रोगी है वह धीरे धीरे करें, सहज से करें, जिससे कि हीलिंग हो करके धीरे धीरे वो बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, अल्सर की प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो, एचजीओटी एचजीपीटी बढ़ा हुआ है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, लीवर इनलार्ज है, फैटी लीवर है, उन सबको धीरे धीरे करना चाहिए। कई बार लोग कह देते हैं नहीं 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 प्राणायाम नहीं करना। मैं कहना चाहता हूँ प्राणायाम जरूर करना चाहिए। यदि ज़्यादा ऐसी कोई सीरियस और क्रॉनिक बीमारियाँ हैं तो धीरे धीरे करिए। धीरे धीरे करने से हीलिंग होती है। ज़्यादा कोई ऐसी बीमारी है जोर जोर से करने से उखड़ने की संभावना होती है, पर जो निरोग हैं, जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो पूरी मस्ती से, पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से भी कर सकते हैं। तो अभी मध्यम गति से हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। जैसा मैंने कहा, श्वास को, जो श्वास अंदर ले रहे हैं वो बहुत सहज है, प्रयास के बिना ही हम ले रहे हैं। छोड़ना है फोर्सफुली। जब बाहर श्वास को छोड़ें तो पेट आपका जितना अंदर जाए आप प्रयास करिए कि उतना ही पेट को अंदर जाने देना है। पेट को पिचकाना है, पेट को फुलाना नहीं है। तो लगभग हम 5 मिनट कम से कम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर सीधी, उसी आनंद, उसी सहजता के साथ में कपालभाति प्राणायाम। चेहरे पर मुस्कुराहट, चेहरे पर सहजता का भाव लगातार आप करते रहिए, लगातार कीजिए, रुकना नहीं। लगातार कीजिए। फोर्सफुली बाहर निकालना है। इससे हमारे देह के ऊर्ध्व जत्रु, विशेष करके पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा पूरा श्वसन तंत्र, श्वसन सिस्टम, श्वास नली से लेकर के फेफड़े तक इससे शुद्ध होता है। आप करते रहें। उससे शरीर में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है।
ऑक्सीजन की वृद्धि से ही हम सभी विकारों से बच सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम से जहाँ हम हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सरसाइज देते हैं, वहीं हम अपने देह में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा करके देह की जो अशुद्धि है उसको हम दूर करते हैं। जब आप थकें, बीच में थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, कुछ सेकंड का भी हो सकता है, एक आध मिनट का भी हो सकता है। पुनः फिर उस अभ्यास को हमको लगातार करना होता है। तो दोबारा आप इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लगातार इसका अभ्यास, थोड़ा सा विश्राम, फिर अभ्यास। इस तरह से कपालभाति प्राणायाम को आप 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट, 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक, और जिनको कोई ज़्यादा बीमारी है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, क्योंकि गुजरात में, वैसे तो पूरे देश में डायबिटीज़ की बहुत भयावह स्थिति है, और गुजरात में तो क्योंकि जो मीठा है, शक्कर है, उसका ज़्यादा सेवन करते हैं। आप तो दाल में भी मीठा डाल के खाते हो, इसीलिए शुगर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो यह एक ही रामबाण औषधि है कि आप प्रतिदिन प्राणायाम और कुछ आसन का अभ्यास करिए, फिर कोई चिंता करने की बात नहीं है। चाहे वह हेरिडिटी में आपको डायबिटिक हो आपके परिवार में, चाहे आपको शुगर होने की संभावना दिख रही हो या हो भी चुकी हो, तो यदि आप प्रतिदिन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे पूछते रहते हैं, हमको जहाँ भी मिलते हैं, कि शुगर ठीक होने की, हमको कोई डायबिटीज़ ठीक होने की दवाई बताइए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई औषधि दुनिया में नहीं है जो दवाई खाने से शुगर ठीक होती हो। पर हम पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि शुगर, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ को भी हमने कंट्रोल किया है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में शुगर की बीमारी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों में, वहाँ जहाँ से शुगर प्रारंभ हो जाता है, वहाँ पर तो थोड़ी कठिनाई होती है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ टाइप 1 शुगर के पेशेंट भी ठीक हुए हैं, उनकी संख्या थोड़ी कम है, परंतु टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मैं कह सकता हूँ कि 100% शुगर को, डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है प्राणायाम के द्वारा। और वो एक ही उपाय है, योग को छोड़ करके, प्राणायाम को छोड़ करके दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। तो इसके लिए आप प्रतिदिन योग करें। आने वाले समय के लिए ऐसा कहा जाता है कि 2020 तक इस देश का हर 5वां आदमी, यानी कि लगभग 25-30 करोड़ की आबादी डायबिटीज़ की होने वाली है। उस महामारी से भी बचने के लिए योग ऐसा साधन है। तो कम से कम आप सभी लोग अपने जीवन में ऐसे योग करना कि आपके पास या आपके पड़ोस में, आपके परिवार में डायबिटीज जैसी खतरनाक और भयानक बीमारी न आ पाए। इसके लिए प्रतिदिन योग का अनुष्ठान करना। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम योग का अभ्यास प्रतिदिन करें। सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं, कि योग के द्वारा जिन बीमारियों का हमें नाम पता है, जिन रोगों के विषय में हम जानते हैं, उन बीमारियों के लिए तो लाभकारी ही है। यदि बहुत सारी बीमारियों को आप नहीं जानते हैं तो जानने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान न करे वो बीमारियां कोई आपके सामने आए, आवश्यकता है
बस उस योग की क्रियाओं को करने की, उससे अज्ञात जो बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो यह कपालभाति का अभ्यास था। अब हम तीसरा अभ्यास बाह्य प्राणायाम का थोड़ा अभ्यास करेंगे। श्वास को आप पूरे फोर्स के साथ में बाहर निकालेंगे और जितनी देर आप अंदर रोक सकते हैं थोड़ी देर श्वास रोकेंगे। रोक करके फिर आप अग्निसार की क्रिया कर सकते हैं। तो बाह्य प्राणायाम पेट को जितना पीछे पिचका सकते हैं और थोड़ी देर के लिए उस पेट को हिला भी सकते हैं, उसको अग्निसार की क्रिया कहते हैं। और उसके बाद में पूरे पेट को घुमाने का आप देखते हैं श्रीदेव स्वामी जी ने पूरी दुनिया की खोपड़ी हिला रखी है पेट घुमा करके, उसको नौली क्रिया कहते हैं। तो अभी आप बाह्य प्राणायाम फिर दोबारा श्वास लीजिए। जब श्वास नहीं लिया जाए, ये 3 बार आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप श्वास जब बाहर छोड़ते हैं, नीचे के एनस भाग का जो आकुंचन करते हैं उसको मूल बंद कहते हैं, और जो पेट को बाहर पीछे की तरफ चिपकाते हैं श्वास बाहर निकाल करके, उसको उड्डयन बंद कहलाता है। और जो कंठकूप को, टोड़ी को जब हम इस गले से लगाते हैं उसको जालंधर बंद कहला जाता है। इसको ये 3 बंद का योग में बहुत इसकी प्रशंसा की गई है। हमारी ऊर्जा को, जो शरीर में योग के द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति हुई है, उस ऊर्जा को यदि हम देहस्थ करना चाहते हैं तो उसके लिए कहा कि बंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मूल बंध, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, इन बंद को भी आप समझिए। तो एक बार त्रिबंध के साथ में हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। श्वास को पूरी फोर्स के साथ बाहर निकालिए, लगाइए मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। धीरे धीरे श्वास निकालने के लिए अच्छा रहता है, दोनों नासिका से भी निकाल सकते हैं। यदि आप कोई भी क्रिया करने के बाद में बाह्य नासिका से भी श्वास निकालते हैं तो उससे जो शरीर की शीतलता है, अंदर की जो ऊर्जा है, वह और भी ज़्यादा हमको मिलती है। तो यह आपका बाह्य प्राणायाम हुआ। तो एक बार आप श्वास बाहर निकाल करके अग्निसार की क्रिया करेंगे। बैठे बैठे श्वास को बाहर निकाल लीजिए। फिर पेट को हिलाइए जितना आप अंदर बाहर कर सकते हैं। जो मोटे हैं उनका तो और हिलेगा, जितना हिले हिलाइए। ये हिलाने से ही ये खाया हुआ जो जितना माल आपने इसमें डाल रखा है ना, वह हजम होगा। तो यह अग्निसार की क्रिया, बाह्य प्राणायाम। आनंद के साथ जब आप योग की क्रियाएं करें, बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही आनंद के भाव से आप करिए। तद्रूप होकर के करिए, तन्मय होकर के करिए, तल्लीन होकर के करिए। जितनी उसमें तल्लीनता होगी उतना ही उसका लाभ आपको मिलेगा। अब इसी में ही चौथा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये हमारे पूरा नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, रक्त का शोधन करता है, और जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है
वो हर रोगी हर स्थिति में हमेशा कर सकता है। हमने ये देखा है, कई सारे हॉस्पिटल्स में हमने इसके ऊपर अनुसंधान किया कि जिनकी जैसे हार्ट की बाईपास भी हुई हो, उसके बाद में तुरंत बाद ही 1-2 दिन के बाद ही हम कहते हैं तुम अनुलोम विलोम जरूर करो। इसी तरह से जिन माताओं बहनों को कई बार कैंसर वगैरह के लिए, ब्रेस्ट कैंसर की, यूट्रस की, जिनका ऑपरेशन कराना पड़ा है, उनको भी हमने कहा कि आप अनुलोम विलोम हॉस्पिटल में भी लेटे लेटे, कोई हॉस्पिटलाइज भी है, बाकी चीज़ें नहीं कर सकता है, तो भी अनुलोम विलोम तुरंत कर सकता है। और उसका लाभ हमने देखा है कि सर्जरी के बाद में भी नॉर्मल पेशेंट की हीलिंग जितने टाइम में होती है, उससे आधे से भी जल्दी जो है वो पूरा स्टेज अंदर की जो टाँके हैं वो हील हो जाते हैं। ये हमने प्राणायाम के लाभ को देखा है। इसीलिए इसको करते रहिए। करते रहोगे तो ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आएगी, पर कभी ऐसी स्थिति भी हो गई हो तो भी कराते रहना। यह बहुत लाभकारी है, बहुत ही चमत्कारी है। और दोबारा भी कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं इतनी महामारी का रूप ले चुकी हैं, उसका कारण है कि आज इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण, इतना ज़्यादा जल का प्रदूषण, हमने ज़मीन के अंदर पानी को जहरीला कर दिया है, हवा को जहरीला कर दिया है, आज शुद्ध आहार हमको मिलता नहीं है, सारा वातावरण प्रदूषित हो गया है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स जो भयानक रूप से चारों तरफ इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया है। दुर्भाग्य से जो पूरी दुनिया में प्रतिबंधित केमिकल्स हैं हम अपने खेतों में, साग सब्जियों में डाल रहे हैं, वो सब हमारे पेट में जा रहा है, पेट में जा कर के भयानक बीमारियां पैदा कर रही हैं। तो हम प्रयास करें कि जितना भी हो सके साग सब्जियां या अनाज को भी अच्छी तरह से धो करके ही हम प्रयोग में लाएं। और दूसरी बात यह है कि जितना बच सके बाहर के केमिकल से, बाहर की इस तरह की जहरीली चीज़ों से हमको बचना चाहिए। और इन जहरीली चीज़ों से बचाने के लिए ही श्रद्धेय स्वामी जी ने आप सबके लिए कि शुद्ध उत्पाद मिले, शुद्ध प्रोडक्ट मिले, इसलिए पतंजलि आयुर्वेद की कल्पना की। आज उस पतंजलि आयुर्वेद ने भी दुनिया में डंका मचा रहा है और उसने पूरी दुनिया के बहुत सारे जो बड़े बड़े घाघ थे जो इस देश को लूट रही थी, उनकी जड़ें भी हिला दी हैं। कोई आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी स्वास्थ्य की कल्पना के लिए ही पतंजलि काम कर रहा है, चाहे वह योग के माध्यम से, चाहे वह आयुर्वेद के माध्यम से, चाहे वह विचारों के माध्यम से। और हमारा सौभाग्य है कि आज इधर मंच में शिषपाल जी बैठे हैं, बाकी शिक्षक बैठे हैं, सामने शिक्षक भाई बहन आपको सिखा रहे हैं। और आप में से भी हजारों हजारों भाई बहन या तो वो शिक्षक हैं या बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप देश की चिंता करते हैं, आप परिवार की चिंता करते हैं, आप अपनी पड़ोस की चिंता करते हैं। ये फौज श्रद्धेय स्वामी जी ने तैयार की है। ये इस देश के लिए गर्व और गौरव की बात है। तो हमको आगे आना है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। करोड़ों लोगों का यह शहर सुबह सुबह की इस भोर बेला में हजारों की संख्या में यहाँ पर आप उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं मुझे कुछ पाना है। पाना ही नहीं, यहाँ पाकर के देना भी है। पाना और पाकर की देना, इस विधा को यदि दुनिया में किसी ने सबसे ज़्यादा सिखाया है तो वह श्रद्धेय स्वामी जी ने सिखाया है। और हमारा सौभाग्य है और हमको गर्व है कि ऐसे महापुरुष के रहते हम इस दुनिया में आए और उसके साथ हमको रहने का मिल रहा है। आने के वाले समय में तो इतिहास में यही होगा, आने वाले आपकी पीढ़ियां, बच्चे ये कहा करेंगे मेरे बाप, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरी नानी कभी जो है ना वो स्वामी जी को साक्षात देखा था। और उस समय पर जब स्वामी जी योग के लिए, आयुर्वेद के लिए लगे थे, उनके शिविर में गए थे, उनके शिक्षक थे, वो तो योग सीख करके दुनिया को सिखाते थे। समझ लो कि आप जो कर रहे हो न केवल अपने लिए कर रहे हो, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप एक उदाहरण बनने वाले हो, ये कभी मत भूलना। तो जो अच्छे काम होते हैं उसका परिणाम बहुत दूर तक होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि कई बार कि अच्छे काम करने से, थोड़ा पैर भी सामने कर लो, बैठे बैठे थक गए होंगे, थोड़ा मैं कराता भी रहूँगा क्योंकि आयुर्वेद भी मैं आपको बताऊँगा। हमारे साथ में मेयर साहब भी योग कर रहे हैं, तो गौतम भाई भी जो है लगे हुए हैं, क्योंकि योग सबके लिए ज़रूरी है।
योग से सबका जीवन सुंदर बनेगा। जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसको हम और अच्छी तरह निभा पाएंगे। आगे पीछे कर लो पैर को थोड़ा सा। योग की विधा ऐसी विधा है कि जहाँ पर हम दूसरों को दे करके भी पाते हैं। वैसे तो शास्त्रों में विद्या के लिए ऐसा कहा गया कि जो भी विद्याएं होती हैं, यदि आप उस विद्या को जानते हैं, यदि आप बताते हैं। हालांकि दुर्भाग्य से बीच में ऐसी बात आई कि लोगों ने कहा कि योग को भी छिपा दिया गया, योग को भी जो है लोगों को ऐसा कहा गया या तो ये योगियों की विधा है या तो फिर ये जो है शहरों में रहने वाले कुछ लोगों के जीवन में सिर्फ योग रह गया था, आम जनता में उसका प्रभाव नहीं था। मोड़ लीजिए, बटरफ्लाई भी कर लो थोड़ा। एक एक व्यक्ति के पास उस योग को पहुंचाया और आज पूरी दुनिया, सबसे ज़्यादा सारी दुनिया की भाषा जानने वाले लोग यदि किसी एक शब्द से सबसे ज़्यादा परिचित हैं तो वह योग शब्द है। और उस योग शब्द को उस लेवल तक पहुंचाने का श्रेय पूरी तरह से श्रद्धेय स्वामी जी को जाता है। स्वामी जी के प्रयास से पूरी दुनिया में योग इस स्तर पर पहुंचा है और उस योग परंपरा को राजनैतिक रूप से मान्यता दिलाने का काम प्रामाणिकता के साथ में पूरी योनो जा करके पूरी दुनिया के बीच में कि योग यह पूरी मानवता के लिए है, इसको सर्वमान्य स्वीकार्य होना चाहिए। उस स्वीकार्यता का कार्य इस गुजरात धरती का यशस्वी पुत्र, इस देश का आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी ने वह कार्य करके दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसको पूरी मान्यता दिलाई। और माननीय प्रधानमंत्री जी आते ही उसके बाद में मेरे पता है श्रद्धेय स्वामी जी से कहा, स्वामी जी देखो आपके योग के काम को हमने भी किया। यह एक गर्व की बात है जिस देश का राजा योगी हो, जिस देश का शासक योग के लिए रुचि रखता हो। और अब तो पूरा आनंद, पूरा देश का वातावरण, बहुत सारे अधिकारी हमको कहते हैं बोले जी योग तो हम भी करते थे, योगियों को तो हम भी लाते थे पर हम छुप करके लाते थे, ऑफिशियली लाए थे तो लोग पता नहीं हमको क्या कह दें। बोले अब हमको आनंद आता है, बोले अब तो हम बुला करके, हम ढूंढ करके ला करके योग करते नहीं, हम दुनिया को कराते हैं। यह होता है एक, यदि सही शासक हो तो देश में क्या परिवर्तन होता है, इसको बताने के लिए यह एक उदाहरण बहुत है। तो अब यहाँ पर और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आज सिर्फ आज योग सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, ये सुन लो सारे। मेरे को श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको 21 जून की तैयारी के लिए भेजा है। आज यहाँ 19 तारीख से 21 तारीख तक, वो जगह तो जहाँ भी तय करेंगे, गुजरात का ऐसा शिविर आपको करना है। मेयर साहब सुन लो, पूरी ताकत लगा देना है, क्योंकि माननीय अमित भाई जी ने ये कहा श्रद्धेय स्वामी जी से कि स्वामी जी प्रतिवर्ष जो योग का विश्व रिकॉर्ड बनता है अलग अलग जगह पर आपने बना दिया है। इस बार 21 जून का जो योग प्रोग्राम है वह गुजरात में होगा, गुजरात में भी अहमदाबाद में होगा। तो अहमदाबादियों ध्यान से सुनो लो, आज जितने आए हो एक एक की ड्यूटी एक 100 की है। एक एक की ड्यूटी कम से कम एक 100 लोगों की 19 तारीख के लिए आप लाएंगे। तो ये ड्यूटी के लिए मेरे को भेजा गया आज। तो यहाँ पर देखो हमने 3 बार विश्व रिकॉर्ड बना दिया योग की उस उपस्थिति में। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो सारे रिकॉर्ड यहाँ ध्वस्त हो जाने चाहिए। इतनी संख्या यहाँ पर हो, देखें कि मोदी जी को भी ये लगनी चाहिए कि जिस प्रांत की सेवा उन्होंने करके फिर देश की सेवा के लिए पहुंचे थे और उस देश की सेवा में जहां योग के लिए उन्होंने कार्य किया था वहां पर योगी भाई बहन हैं। पूरा गुजरात योगमय बन गया है, पूरे गुजरात के भाई बहन योगी हो गए हैं। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। तो अभी से पूरा योग करना शुरू करिए, पूरी तैयारी आप शुरू करिए और उसके लिए बड़े रूप में भव्य कार्यक्रम होगा। ऐसा कार्यक्रम आपको करना है कि ना भूतो ना भविष्यति।